हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं एक बहुत ही प्यारा सवाल लेकर आया हूँ जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एनटीपीसी हो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिली मिस्टेक की वजह से काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। इसका मैं बेस्ट कंसेप्ट बताऊँगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये एक क्वेश्चन 3-4 तरीके से यही पूछ लिया जाता है। मैं सारे तरीके बताऊंगा किस तरह से एग्जाम में पूछते हैं। देखिए, प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीदे। 1 रुपए में कितने लेकर आया? 65 खरीदे उसने और 30% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। लैंग्वेज बहुत सिंपल है लेकिन सिली मिस्टेक से क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए, हमें करना कुछ नहीं है इसमें। वो बोल रहा है कि 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीद के लाता है और 30% का लाभ कमाने के लिए वह एक में कितने संतरे बेचे। देखियो, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे होती है? सीपी पे, यानी कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। तो हमें पहले पता क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य। तो हम क्रय मूल्य देख लेते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये दोनों हमें एक अगर क्रय मूल्य पता चल जाएगा तो हम लाभ निकाल देंगे कितने लाभ पर बेचेगा। तो क्रय मूल्य क्या हम मान लें 100। वो कह रहा है 1 रुपए में 65 संतरे के भाव से खरीदता है और 30% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपए में कितने संतरे बेचे। कितने रुपए का लाभ मांग रहा है? 30% का। 100 पे अगर 30% का लाभ देंगे तो कितना हो गया? 130। वो कह रहा है 100 रुपए की चीज को 130 में बेचो। यानी कि अगर इसका ये किसका रेशियो है? प्राइस का, मूल्य का रेशियो है। रेशियो अगर हम निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 10 और 13 का रेशियो आ गया मूल्य का, प्राइस का। ये हमेशा याद रखो, ये नोट करके लिख लेना एक तरफ। मूल्य हमेशा विपरीत होता है किसके? हमेशा रेसिप्रोकल होता है किसके? क्वांटिटी के, जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है ना? यानी कि ये मूल्य है तो इसका जस्ट उल्टा क्वांटिटी होगी, यानी कि संख्या की, क्वांटिटी के। बस इतना याद रखना, सवाल आपको हो गया। पहले संख्या इतनी खरीद के लाया और इतनी वो बेचेगा। कितनी खरीद के लेकर आया? यानी कि 13 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 65। यानी कि 13 की वैल्यू 65 दी है, यानी कितनी बार मल्टीपल हुआ? 5 बार मल्टीपल हुआ। तो बस कितनी बेच रहा है? 10। 10 में भी हम क्या कर देंगे? 5 का मल्टीपल कर देंगे, यानी कि 10 पंजे 50, यानी कि 50 में बेचेगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया? हमने क्या करा देखो, वो कह रहा है 1 रुपए में 65 संतरे खरीद के लेकर आया और 30% का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचे वो 1 रुपए में। तो ध्यान रखिए, लाभ हमेशा किस पे कमाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे, क्रय मूल्य पे। हमें क्रय मूल्य, देखो क्वेश्चन की थिंकिंग ये होती है, पूछता क्या है वो हमारे पास फोकस होना चाहिए। वो पूछ क्या रहा है? वो हमसे लाभ निकलवा रहा है, कितने लाभ पर बेचे, कि कितने परसेंट लाभ, मतलब उसने दिया है कि 30% लाभ पर कितनी संख्या में बेचे। तो हमें पहले संख्या तो पता है लेकिन लाभ निकलवा रहे, उसके लिए हमें क्रय मूल्य पता होना चाहिए। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, कितने परसेंट लाभ चाह रहा है? 130। हमने इसका रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालने बाद किसका रेशियो? प्राइस का। हमें ये पता होना चाहिए कंसेप्ट में कि हमेशा मूल्य का उल्टा होता है संख्या का रेशियो। ये मूल्य का रेशियो था, ये संख्या का रेशियो है। संख्या में 13 की वैल्यू 65, 13 की वैल्यू 65 दे रखी है, 65 खरीद के लगाया। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5, और 5 की हम बेच कितना रहा? 10, 10 गुना 5 बराबर 50 आंसर। तो साथियों, अब उसी प्रश्न का ये टाइप दूसरा है, थोड़ी सी चेंजिंग करिए बस इसमें। उसमें क्या बोल रहा था? वो सीधा सीधा लाभ पूछ रहा था, लेकिन इसमें अब ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर। ये टाइप आपका टाइप 2 हो गया, टाइप 2 है। वो बोला एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी कि अगर 1 रुपए के 12 बेच रहा है तो 20% की हानि है। तो सब 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो देखो, कर मेथड वही सब सेम तरीका रहेगा। हमें लाभ निकालने के लिए क्या चाहिए? हमें क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। क्रय मूल्य हमने माना, वो अब इसमें मानना नहीं है। वो बोले 1 रुपए में 12 संतरे पे 20% की हानि। अब पहले हम 100 मानते थे लेकिन वो अब उसमें 20% की हानि हो रही है।
समझ रहे हो? अब वो कह रहा है कि कितने परसेंट लाभ परसेंट 20% पर, यानी कि 100 में 20% का लाभ चाहिए। तो ये कितना आ गया 80 और ये कितना आ गया 120। ये किसका रेशियो है? मूल्य का, प्राइस का, मैंने बताया अभी। और इसे काट लेंगे, 0 से 0, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। ये प्राइस का मूल्य है। 3:2 क्या हो जाएगा, पलट देंगे इसको, ये क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा। अब ये संख्या उसने पहले बेची थी, अब ये बेच रहा है। इतने पे बेचने पे उसे हानि हो रही थी 20% की, अब इतने बेचेगा तो उससे 20% का लाभ। ये हमारे पास रेशियो है, तो 3 की वैल्यू कितनी दी उसने? अब देखो 3 की वैल्यू कितनी दी उसने, 12 संतरे। तीन की संख्या 12 संतरे दी, इसका मतलब 4 से मल्टीपल, तो 2 की 4 से मल्टीपल करूँ, 4 दूनी 8, यानी कि अब 8 संतरे बेचेगा वो, तो उसे 20% का लाभ होगा। ठीक है, एक बार और समझा दूं। उसे 12 संतरे, 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि हुई थी, तो 100 में से 20 की 80, 20% का लाभ लेना, तो 100 + 20 120। दोनों का रेशियो निकाल लिया, ये आ गया प्राइस का मूल्य, सॉरी मूल्य का रेशियो, और ये आ गया क्वांटिटी का रेशियो। उसको जस्ट पलट देंगे। ये पहली संख्या थी जो बेच रहा था, ये अब है। पहले कितनी बेच रहा था, 12, तो 3 की वैल्यू 12 हो गई, यानी 3 चौक 12, 4 ले लिया, अब कितनी, 4 दूनी 8, 8 आंसर। देखिए इसका टाइप तीसरा, ये टाइप तीसरा है, सब सिमिलर ही, लेकिन ये थोड़ा देखने में अलग लगती है और थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाती है बस, और कुछ नहीं करना। इसमें क्या बोल रहा है वो, 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, यानी कि 40 रुपए में, जहां 1 रुपए बता रहा था, लेकिन अब उसने प्राइस को बढ़ा दिया। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। बस लिख लो, क्रय मूल्य रेशियो और विक्रय मूल्य। उसे 20% की हानि हो रही है, तो यानी कि अब मैं सीधा कर दूं 100 - 20%, और लाभ कितना चाहिए, 40 रुपए में, 40 ही रुपए बोल रहा है यहाँ। 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर, यही पूछ रहा है 40 रुपए में वो कितने संतरे बेचे, उसे 20% का लाभ हो, तो 100 + 20, यानी कि 80 और ये 120। वही फिर 4 दूनी 8, 4 तिया 12। रेशियो किस चीज का है, प्राइस का, मूल्य का। हमें क्वांटिटी का चाहिए, तो 3 2 हो जाएगा। ये हो गया क्वांटिटी का, संख्या का। ये 3 की वैल्यू क्या दी है उसने, 45 संतरे। पहले ये संख्या उसका रेशियो आया जो पहले बेच रहा था। पहले कितने बेच रहा था, 45, तो 15 तक कितना होते हैं, 45, वो ही यहाँ कर दो, गुणा 15। अब कितने बेचे, 15 दूनी 30, यानी कि 30 संतरे अगर बेचेगा तो उसे कितने रुपए का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब ये टाइप नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही मोस्टली ज्यादातर अब पूछा जा रहा है। एसआई के एग्जाम हो, एसएससी का काफी बार ये पूछा गया है। टाइप 4, इसमें क्या करना है, देखो उसने पहले बोला था, पहले वाले में इसमें क्या अंतर है, वो कह रहा है 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है। यहाँ तो सिमिलर है। वो कह रहा है 20 रुपए में कितने। अब यहाँ जो संख्या थी, पहले क्या बोल रहा था वो, 40 रुपए में 40 के बेच रहा था पहले भी, बाद में भी 40 के बेच रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया इसने, अंतर कर दिया। अब 40 रुपए में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो वह 20 रुपए में कितने संतरे बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। करना कुछ नहीं, वही करना है हमारा जो तरीका है, क्रय मूल्य और रेशियो विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 100 माइनस कितना परसेंट की हानि हो रही, 20, और लाभ कितना लेना है उसे, 100 + 20। ये मैं समझा रहा हूँ तो समय लग रहा है, और आपकी प्रैक्टिस में होगा तो आप डायरेक्ट इनको न लिखकर सीधा 80 और सीधा 80 120 लिखो। और 80 120 में भी ये 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ये आ गया हमारा प्राइस, यानी कि मूल्य का रेशियो। और मैंने बताया जस्ट क्वांटिटी इसकी उल्टी होती है, 3 और 2, यानी कि संख्या का मूल्य, क्वांटिटी का मूल्य। ठीक है, तो पहले कितने बेच रहा था, 45। मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। हमारा क्या रेशियो है, 3.2 रेशियो। 3 और 2 का रेशियो है किसका, संख्या का। किसका है, संख्या का 3 और 2 का रेशियो है।
लेकिन वो कह रही है ये क्या है, पहले कितने बेच रहा था, तो 3 की वैल्यू कितनी है, पहले बेच रहा था 45 और 15 या 45, अब कितने बेच रहा है, गुणा 15, 15 दूनी 30, ये 40 रुपये में है। 40 रुपये में अगर वो 30 बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा, लेकिन हमें निकाले कितने, 20 रुपये में। कितने बेचने, 30, ये 40 नीचे आ जाएगा, 40 गुणा 20, 20 दूनी 40 और 2 से 30 को काटेंगे 15 बार, यानी कि 20 रुपये में अगर 30 संतरे बेचेंगे, सॉरी 15 संतरे बेचेंगे, तो हमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा, और ये 15 क्या है आंसर आपका। तो साथियों ये बहुत ही छोटे सवाल होते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से हम बहुत बार क्या होते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसी तरह के कंसेप्ट मैं लेकर आता रहूँगा। जैसे कि नेक्स्ट मेरी वीडियो होगी चुनाव वाले पर, इलेक्शन वाले पर, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या होते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और आपसे उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।